कांतारा चैप्टर 1 स्टोरी एक्सप्लेन। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अभी ऋषभ शेट्टी की बहुचर्चित फिल्म जो कांतारा चैप्टर 1 मूवी सिनेमाघरों में चल रहा है, उसके पूरे स्टोरी आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। क्या है कहानी, विस्तृत विवरण आपके सामने देने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को, बने रहिए अंत तक। कांतारा चैप्टर 1 की कहानी दर्शकों को कर्नाटक तुलुनाडु क्षेत्र के लोक कथाओं और आदिवासी संस्कृति में ले जाती है। ये फिल्म 2022 में ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा की पूर्व कथा है, जो एक देव पवित्र आत्मा की उत्पत्ति और जनजाति तथा राजशाही के बीच टकराव की कहानी को बताती है। कहानी की बात करूँ तो फिल्म की शुरुआत भंगारा साम्राज्य के एक पागल राजा से होती है, जो सारी जमीनों पर कब्जा करना चाहता है। लालच में आकर वो ईश्वर की वनभूमि में घुस जाता है, जहां कांतारा जनजाति की एक पवित्र स्थान है। इस पवित्र जंगल में प्रवेश करते ही पंजुरली देवी और धुलिया देव प्रकट होते हैं और राजा को मार देता है, जिसे उसका छोटा बेटा विजयेंद्र, जो राजशेखर का रोल किया है, राजशेखर जिसका रोल किया है, अपनी आंखों से देखते हैं। वर्ष बाद विजयेंद्र राजा बनता है और कांतारा के जंगल में जाने पर प्रतिबंध लगा देता है। इस बीच कांतारा जनजाति के एक गांव में एक पवित्र कुएं में एक बच्चा मिलता है, जिसे एक आदिवासी महिला गोद ले लेती है और उसका नाम बर्मे यानी ऋषभ पंत, जिसका किरदार निभाया है, रखती है। बड़े होने पर विजयेंद्र के बेटा कुलशेखर गुलशन देवैया, जो अपने दादा की ही तरह लालची और अहंकारी होते हैं, कांतारा के गांव में शांति भंग करना चाहते हैं। बर्मे, जो अब जनजाति का एक नेता बन चुका है, वो उसका सामना करता है और उसे भगा देता है। व्यापार पर नियंत्रित के लिए बर्मे और कुलशेखर के बीच तनाव बढ़ जाता है। कुलशेखर बर्मे की धार्मिक माँ यानी मंगला की हत्या कर देता है। इसी सन धुलिया देव पवित्र कुएं से प्रकट होते हैं और बर्मे में समा जाता है। देव द्वारा संचालित बर्मे कुलशेखर को उसी की तरह मार देता है जैसे उसके दादा की मृत्यु हुई थी। कुलशेखर के मृत्यु के बाद विजयेंद्र फिर से राजगद्दी पर बैठता है। अपनी बेटी कनकवती, जो रुक्मणी बसंत जिसका किरदार निभाया है, के साथ मिलकर साजिश रचता है। वो बर्मे और जनजाति को मनाकर पंजुरली और धुलिया देव की मूर्तियाँ को राज्य के मंदिर में स्थानांतरित करवा देता है, जिससे कांतारा के बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। बर्मे को पता चलता है कि कनकवती और विजयेंद्र कांतारा की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है, तो एक युद्ध छिड़ जाता है इन लोगों के बीच, जिसमें कनकवती अपने पिता को काले जादू से शक्तिशाली बना देता है। बर्मे को पवित्र कुएं में एक दिव्य त्रिशूल भी मिल जाता है। जब कनकवती धुलिया देव की चुनौती देती है, तब चामुंडी देव यानी धुलिया देवी की बहन प्रकट हो जाती है अर्धनारीश्वर के रूप में। अर्धनारीश्वर दोनों रूप से संयुक्त, मतलब शिव और भगवान माँ पार्वती का जो रूप है वो प्रकट होती है। कनकवती और विजयेंद्र दोनों के वध कर देता है। अंत में शांति स्थापित होने के बाद बर्मे उसे पवित्र कुएं में लौट जाते हैं, जहां वो प्रकट हुआ था। फिल्म का अंत एक संकेत के साथ होता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुआ, कांतारा चैप्टर 2 भी आने वाला है। तो दोस्तों, ये था ये फिल्म की कहानी। इस फिल्म का जो निर्देशक और लेखक था ऋषभ शेट्टी था। निर्माण जो किया है हम्बल फिल्म्स द्वारा किया गया है। रिलीज हुआ है 2 अक्टूबर 2025 को। बजट इसका 125 करोड़ अनुमानित है। बॉक्स ऑफिस पहला दिन इन्होंने 60 करोड़ रुपया की कमाई कर लिया है। मुख्य कलाकार की बात करूँ तो ऋषभ शेट्टी, रुक्मणी बसंत, ऋषभ शेट्टी बर्मे का रोल निभाया है, रुक्मणी बसंत कनकवती का रोल निभाया है, गुलशन देवैया कुलशेखर का रोल निभाया है और जयराम जो है राजशेखर का रोल निभाया है इस फिल्म में। इस फिल्म का मुख्य विषय ये है कि आदिवासी का अधिकार, प्रकृति का शोषण और संस्कृति की अस्मिता के संघर्ष की कहानी इस फिल्म को बताता है। बर्मे का संघर्ष केवल एक राजा के खिलाफ नहीं, बल्कि उन लोगों के सम्मान और आत्मनिर्भरता की लड़ाई है जो समाज के मुख्य धारा से वंचित है। तकनीकी पहलू की बात करूँ तो ये फिल्म एक तकनीकी उत्कृष्टता के रूप में देखा जा सकते हैं। इसके विजुअल्स इफेक्ट्स, सिनेमाटोग्राफी, एक्शन सीन्स की प्रशंसा की गई है। ऋषभ शेट्टी देव के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन और भगवान के प्रति उनका भक्तिभाव फिल्म के मुख्य आकर्षण माना जाता है। तो दोस्तों, मिला जुला कर ये फिल्म एक बहुत ही धांसू फिल्म और धुआंधार फिल्म लोगों को बहुत पसंद आया है। ये कांतारा जो पहले फिल्म आया था उसका ही दूसरा सीक्वल है
और लोगों को बहुत अच्छा लगा है ये फिल्म। मेरे को भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आपने ये फिल्म देखा कि नहीं देखा हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके लिख के बताना आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। विमल चटर्जी का नमस्कार के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।